अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की लंदन में क़याम के हवाले से वीज़े में तोसी की जो दरख्वास्त थी वो बरतानवी हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया और अब नवाज़ शरीफ साहब के लिए लंदन में क़याम मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान मुसलसल बरतानवी हुकूमत से ये डिमांड कर रही है कि नवाज़ शरीफ को डिपोर्ट किया जाए और उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने पर मजबूर किया जाए, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर यहाँ पे लंदन में जाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त ली थी और ज़मानत दी थी 8 हफ़्तों के लिए। लेकिन 8 हफ़्ते गुजरने के बावजूद अभी उनको तकरीबन 19 माह हो चुके हैं। वो लंदन में मुकीम हैं। उन्होंने वहाँ पे अपने इलाज मुआलजे के लिए कुछ भी नहीं करवाया, उल्टा वहाँ से बैठ कर पाकिस्तान में वो सियासत करते हैं, बयानात देते हैं। और इसलिए हुकूमत पाकिस्तान एक तरफ बरतानवी हुकूमत पर यह दबाव डाल रही है कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस भेजा जाए। दूसरी तरफ बरतानिया में बरतानी हुकूमत ने भी जो इंसदाद करप्शन एक कंपेन चलाई हुई है अपने मुल्क के अंदर, और जो दुनिया के जो डेवलपिंग ममालिक हैं या गरीब ममालिक हैं वहाँ पे जो हुक्मरान तबकात हैं या बिज़नेसमैन हैं जो करप्शन से दौलत लूटते हैं और फिर बरतानिया में मुंतकिल करते हैं, उनके ख़िलाफ़ पाबंदियों के हवाले से भी वहाँ पे खसूसी कंपेन शुरू की गई है। इस साल अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2021 के अंदर इसको यूके ग्लोबल एंटी करप्शन सैंक्शन रजीम का नाम दिया गया है। इसके तहत भी 2 बड़े फ़ैसले किए गए हैं अभी तक जब से ये कैंपेन शुरू की गई है। इसको तकरीबन कोई अभी 5-7 महीने हुए हैं। पहला फ़ैसला ये किया गया था कि उसमें कुछ 4 ममालिक थे, जिसमें रूस, जनूबी अफ्रीका, जनूबी सूडान और लातीनी अमरीका के 22 अफराद के ऊपर पाबंदियाँ आयद की गई थी और बरतानिया में इनके जो असासे थे या अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज़ किया गया था और इनके ऊपर सफरी पाबंदियाँ भी आयद की गई थी। अभी रिसेंटली इसी पिछले महीने में मज़ीद जो है वो 4 ममालिक के 5 बाशिंदों में, जिनमें से इराक़ के गवर्नर भी शामिल हैं और इसके अलावा ज़िम्बाब्वे और वेनेज़ुएला मुल्क हैं, इनके बाज़ बड़े अहम सियासतदान और बिज़नेसमैन जो हैं उनके ऊपर भी पाबंदियाँ लगाई गई, उनके भी अकाउंट्स और असासे मुंजमद किए गए। तो एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान का दबाव है बरतानवी हुकूमत के ऊपर कि नवाज़ शरीफ साहब को वापस भेजा जाए। नवाज़ शरीफ साहब का जो पासपोर्ट है वो 16 फरवरी से ख़त्म हो चुका है और उसको हुकूमत पाकिस्तान ने अभी तक रिन्यू नहीं किया। और नवाज़ शरीफ साहब से ये कहा गया है कि अगर वो वतन वापस आना चाहते हैं तो वो बरतानिया में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है लंदन में, वहाँ पर रजू करें, वहाँ जाएँ तो उनको सफरी दस्तावेज़ात बनाकर दी जाएंगी जिनके ज़रिए वो वापस पाकिस्तान आ सकते हैं। तो अभी जब बरतानिया में नवाज़ शरीफ साहब को मज़ीद क़याम की तोसी के लिए वीज़ा जारी नहीं किया जा रहा, तो नवाज़ शरीफ साहब जो है कि कितना अर्सा वहाँ पे क़याम कर सकते हैं और नवाज़ शरीफ साहब के पास क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, इसके ऊपर हम ज़रा बात करेंगे। क्योंकि अभी जो बरतानवी हुकूमत या होम डिपार्टमेंट कभी भी किसी को वीज़े से इनकार करे या उसका ऑलरेडी वीज़ा दिया गया हो और उसमें फिर जो एक्सटेंशन कोई तलब कर रहा हो, मांग रहा हो, तो उसमें जो तोसी की जो दरख्वास्त होती है अगर उसके ऊपर फ़ैसला किया जाए, उसको मुस्तरद कर दिया जाए, तो फिर 14 दिन का टाइम दिया जाता है उस मुतासरा फ़रीक को कि वो 14 दिन के अंदर अंदर जो है वो अपनी एक होम डिपार्टमेंट को अपील दायर कर सकते हैं। और अगर वो अपील भी रिजेक्ट हो जाए तो फिर उस अपील को जो बरतानवी कानून के तहत वहाँ की जो मुकामी अदालत है वहाँ पे उसको चैलेंज किया जा सकता है और मुकामी अदालत भी अगर उस अपील को मुस्तरद कर दे और एक्सटेंशन ना दे और बरतानवी जो होम डिपार्टमेंट है उसका फ़ैसला बरकरार रखे, तो फिर उसके बाद ऐसे शख्स के पास यही चारा होता है कि वो सरेंडर कर दे, अपने मुल्क वापस जाए या फिर उसको अरेस्ट करके वापस भेजा जाता है। एक तो ऑप्शन ये है कि उनके पास अपील का हक़ होगा, वो अपील का रास्ता जो है कि अगले 2 हफ़्तों के अंदर अंदर अपील का जो इख्तियार है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, या ये अगर वो समझते हैं कि वो अपील ना करें और वो वापस वतन जाएँ तो ये भी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपील ना करके वापसी का जो रास्ता है वो अपना सकें। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन नवाज़ शरीफ साहब के पास एक जो अमूमी तौर के ऊपर जैसे अल्ताफ़ हुसैन वहाँ पर या और कई लोग यहाँ से जाते हैं तो वो सियासी पनाह तलब करते हैं, तो फिर वो सियासी पनाह का मामला जो है उस पर जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो बरतानवी क़वानीन को समझते हैं, जानते हैं, उनका ये ख्याल है कि जो सियासी पनाह का मामला है वो नवाज़ शरीफ साहब का केस बहुत कमज़ोर होगा अगर उन्होंने सियासी पनाह वहाँ तलब की, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो इलाज मुआलजे की गर्ज से यहाँ से बरतानिया गए थे। उन्होंने वहाँ पे जो क़याम है अपना वो नवंबर 2019 में 19 नवंबर को यहाँ से लाहौर से वो एयर एम्बुलेंस के ज़रिए से लंदन रवाना हुए थे और अब तक वो 19 माह गुजरने के बाद भी अगर वो कोई ऐसे ठोस शवाहिद या डॉक्यूमेंट्स बरतानवी होम डिपार्टमेंट को नहीं दे सके अपने इलाज मुआलजे या अपनी बीमारी के हवाले से,
जिसकी बिना पर उनको जो है कि वीज़ा एक्सटेंशन नहीं किया जा रहा, तो फिर वो अगर सियासी पनाह के लिए दरख्वास्त देंगे तो फिर उनके ऊपर शायद ज़्यादा एतबार नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले उन्होंने धोखाधड़ी की या झूठ बोला, तो अब वो नए डॉक्यूमेंट्स बनाकर सियासी पनाह के लिए अगर दरख्वास्त दायर करेंगे तो शायद उनको इंटरटेन नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि सियासी पनाह के लिए ज़रूरी होता है कि जब बंदा वहाँ पे मुंतकिल हो रहा हो तो इमीडिएटली वो एप्लीकेशन देता है, या वो किसी थर्ड कंट्री से वहाँ पे मुंतकिल होना चाह रहा हो तो उस वक्त वो अप्लाई करता है। तो वो अभी इतना वक्त गुजरने के बाद जो है कि अपील नहीं की जा सकती। तो अभी जो सूरत हाल है वो नवाज़ शरीफ साहब के लिए काफ़ी मुश्किल है। नवाज़ शरीफ साहब को पनामा पेपर केस जब सामने आया था तो उसके बाद फिर पाकिस्तान में यहाँ पे उसके ऊपर JIT बनी, और JIT के नतीजे में फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मामलात जो है कि ज़ेर समाअत रहे, और फिर एहतसाब अदालत के अंदर भी 2 रेफरेंस दायर किए गए थे। एक एवनफील्ड रेफरेंस था और एक अल अज़ीज़िया रेफरेंस था, और इन दोनों रेफरेंस में 2018 में नवाज़ शरीफ साहब को जो है कि वो सज़ाएँ दी गई थी। एक केस में उनको 10 साल की सज़ा दी गई थी। जो एवनफील्ड रेफरेंस था उसमें नवाज़ शरीफ साहब को जुलाई 2018 में 10 साल की कैद दी गई थी, और जो अल अज़ीज़िया रेफरेंस था उसमें नवाज़ शरीफ साहब को दिसंबर 2018 में 7 साल की कैद सुनाई गई थी। उसके बाद फिर नवाज़ शरीफ साहब जो है कि उनको जेल में डाल दिया गया था, लेकिन फिर यहाँ पे ख़बरें पाकिस्तान मीडिया के अंदर और जितने मुस्लिम लीग के मुख्तलिफ तर्जमान और सियासी कायदीन थे उन्होंने जो बयानात दिए, और जिसके नतीजे में ये कहा गया जी उनके प्लेटलेट्स जो हैं कि वो बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, और अगर उनको 2-4 दिनों के अंदर अंदर मुल्क से बाहर ना भेजा गया तो उनकी जान को शदीद ख़तरात लाक होंगे और वो इंतकाल कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर लाहौर में उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी मुरतब की गई। अब ये देखना होगा कि अगर वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी जाली हैं तो क्या हुकूमत ने उन जाली रिपोर्ट्स की बिना के ऊपर उन रिपोर्ट्स बनाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की या नहीं की, ये भी एक बड़ा अहम मामला है। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने फिर बाद में जब इस किस्म की सूरत हाल हुई तो हाई कोर्ट के अंदर रजू किया गया, और फिर हाई कोर्ट ने उन्हें 8 हफ़्तों के लिए ज़मानत पर रिहाई की जो है कि वो इजाज़त दी थी और मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त दी थी। और इसमें शहबाज शरीफ साहब बतौर ज़ामिन जो है कि उन्होंने एक सादा एफिडेविट के ऊपर जो है कि ये उनकी ज़मानत ली थी कि वो इसका ज़िम्मा लेते हैं कि वो वापस लेकर आएंगे, लेकिन बाद में शहबाज शरीफ साहब भी इससे बरी ज़िम्मा दिखाई देते हैं। मरियम बीबी ने भी बाद में कोशिश की लंदन जाने की, लेकिन उन्हें नहीं जाने दिया गया, और यहाँ पे बात की जाती रही कि वो बीमार हैं, लेकिन फिर अभी पिछले महीने इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के बाहर मरीम नवाज़ ने जब गुफ्तगू करते हुए उनसे कहा गया जी कि मियाँ साहब कब आएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, उनकी जान को यहाँ ख़तरा है, और अगर कोई जान की ज़मानत दे दे तो वो आज शाम को ही और कल की पहली फ़्लाइट से ही उनको लंदन से लाने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मियाँ साहब जो हैं बीमार नहीं, वो जो है कि बीमारी का बहाना करके यहाँ से गए थे। इसीलिए पाकिस्तान की हुकूमत जो मुसलसल दबाव डाल रही थी लंदन हुकूमत के ऊपर कि इनको डिपोर्ट किया जाए या उनको वीज़ा एक्सटेंशन ना दी जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए। तो इस तरह अभी नवाज़ शरीफ साहब के पास जो 2 ऑप्शन है, एक सियासी पनाह का ऑप्शन मेरा ख्याल है नवाज़ शरीफ साहब शायद इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। पॉलिटिकली उनको पाकिस्तान के अंदर इसके बहुत से जो है कि उनकी रिप्यूट जो है वो डैमेज होगी। और दूसरा जो मामला है कि वो अगर पाकिस्तानी पासपोर्ट उनके पास नहीं है तो वो इस वक्त लंदन से बरतानिया से कहीं और सफ़र भी नहीं कर सकते, उनके पास सफरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और उनको बरतानवी जो लंदन में पाकिस्तान का हाई कमीशन है वहाँ जाना पड़ेगा अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने के लिए, और वो अभी तक वहाँ पर भी नहीं गए। तो पाकिस्तान हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि उनको डॉक्यूमेंट्स सफरी सिर्फ उसी सूरत में दिए जाएंगे जब वो पाकिस्तान वापस आएँ। अगर पाकिस्तान वापस नहीं आते तो उनके जो पासपोर्ट या सफरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी तैयार नहीं किए जाएंगे या उनकी जो है कि वो तजदीद नहीं की जाएगी। तो इसलिए नवाज़ शरीफ साहब के पास ऑप्शन जो है कि बड़े महदूद हैं। सिर्फ एक अभी ऑप्शन उनके पास है कि वो वहाँ पे अपील करें। अपील का जो मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, 2-3 स्टेजेस हैं, उनके अंदर 5 से 7 महीने लग सकते हैं। तो अगर अभी अगस्त का महीना है तो इसका मतलब ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वो जनवरी, फरवरी, मार्च अगले साल तक जो है वहाँ पे क़याम कर सकते हैं अगर मुख्तलिफ लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर उनको अगर उनके हक़ में फ़ैसला ना हुआ तो पाकिस्तान आना पड़ेगा। तो ज़्यादा बेहतर मेरे ख़्याल में ये होगा कि नवाज़ शरीफ साहब को भी देखना चाहिए कि अगर उनके पास वहाँ पे लीगल ऑप्शंस कम से कम है तो वो अस खुद ये फ़ैसला, अगर पॉलिटिकली इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो फिर उनको अस खुद ये फ़ैसला लेना होगा कि वो अपील करने के बजाय पाकिस्तान जाना जो है उसको तरजीह देंगे और पाकिस्तान में ही अपना इलाज मुआवजा करवाएंगे या पाकिस्तान में ही अपना क़याम करेंगे और अदालतों का सामना करेंगे या कानून का सामना करेंगे। जो अगरचे इसके इम्कानात नवाज़ शरीफ साहब का मिजाज देखा जाए, उनकी साहबजादी का मिजाज देखा जाए या उनके साहबजादों का मिजाज देखा जाए
तो वो माजी में भी कोई इतनी ज़्यादा मुशक्क़त वो नहीं बर्दाश्त कर सके। उस वक़्त भी परवेज़ मुशर्रफ से सौदेबाजी करके वो सऊदी अरब फ़रार हो गए थे। तो अभी भी बीमारी का बहाना करके वो लंदन गए थे। तो अभी ऑप्शन जो है बड़े महदूद हैं उनके पास, और मेरा ख़्याल है कि जो सबसे बेहतरीन उनके पास ऑप्शन है वो लीगल ऑप्शन इस्तेमाल करने के बजाय पॉलिटिकल अगर ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे तो शायद उनकी जो सियासी साख है उसको फ़ायदा होगा। अदर दैन 5-7 महीने के बाद भी अगर उनको वहाँ से वापस आना पड़ा और अगर उनको हथकड़ी ला के वापस लाना पड़ा तो फिर उनके लिए ज़्यादा ये नुकसानदेह होगा, सियासी एतबार से भी और कानूनी एतबार से भी।